राजीव बंसल, हंसी की आवाज़ से आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। पूरा विश्व कोविड-19 की दूसरी वेव से थर्रा रहा है और काफ़ी केसेज आ रहे हैं। हिसार जिला भी अछूता नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर अब तो कुछ केसेस कम आने शुरू हुए हैं, लेकिन एक बार सेकंड वेव के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ। कोविड पेशेंट आ रहे हैं, उसके साथ एक और यानी कि इसे ब्लैक फंगस कहें या म्यूकरमाइसिस कहें, एक ऐसी डिजीज आनी शुरू हो गई है जो बहुत फैटल है। तो आइए हमारे साथ आज फिर एक ऐसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर दीप्ति कटारिया, जो नेकीराम मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल की वन ऑफ द कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एमडी स्किन है, उन्हीं से जानेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या है और इस कोविड के अंदर ही इसका ज़्यादा प्रिवेलेंस क्यों हुई, स्प्रेड आउट हुई, क्या ये जनरल डिजीज़ है या इसमें, इसके बारे में आज फोकस करेंगे। क्योंकि हाल ही में कल ही अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ 2 की डेथ भी हुई है इस म्यूकरमाइसिस से और ब्लैक फंगस से। ये इतनी भयावह क्यों है? डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पे दूसरी मर्तबा आ रही हैं। पहले हमने आपसे कोविड के बारे में जाना था, आज फोकस रहेगा हमारा कि ब्लैक फंगस, जिसे आप मेडिकल लैंग्वेज में म्यूकरमाइसिस भी बोलते हैं, ये क्या है और ये इस कोविड के अंदर ही स्प्रेड आउट क्यों हो रही है, ज़्यादा प्रिवलेंट क्यों हो रही है? देखिए, प्रिवलेंस क्या है, म्यूकरमाइकोसिस पहले भी था, लेकिन इतना कॉमन नहीं था जितना लास्ट 1 मंथ में इसके केसेस बढ़ गए हैं। और फंगल इन्फेक्शन है ये, और ये आपके ब्रेन, लंग्स, आईज इस एरिया को इन्वॉल्व करता है एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। यू कैन लूज योर विजन और आपको पेशेंट मर भी जाते हैं इसमें। और अभी जो रिसेंट जो केसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अब्यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। अब्यूज ऑफ स्टीरॉइड यानी सेल्फ मेडिकेटेड स्टीरॉइड लेना। हाँ जी, सेल्फ मेडिकेशन हो गया जैसे कि, और क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, फर्स्ट वेव में स्टीरॉइड्स वर फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सीवियरली इल पेशेंट्स। तो सेकेंड वेव में भी स्टीरॉइड्स का यूज़ हो रहा है, नो डाउट, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही। लेकिन अभी क्या है, अभी जैसे रेमडेसिविर हो गया, तो आजकल सभी डॉक्टर्स बन गए हैं, और जो भी इवन पेशेंट भी जो सर्वाइव कर जाता है वो भी सेल्फ मेडिकेटेड दूसरों को बता देता है कि आप रेमडेसिविर लो या फिर आप ये फेमिप्रेविर टैबलेट लो, स्टीरॉइड्स लो। आजकल वैसे भी ओवर द काउंटर भी चल रहा है ये मेडिसिन। लेकिन आपको यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन कि आपको कब ज़रूरत है। आइडियली तो आफ्टर 5 to 7 डेज ऑफ हाई ग्रेड फीवर, या फिर आपका कफ सप्रेस नहीं हो रहा है, बहुत डेटीरियोरेट कंडीशन हो रही है, इन दैट केस वी नीड टू गिव स्टीरॉइड। उसमें भी डोसेज मैटर करता है कि आप कितने डोज में स्टीरॉइड दे रहे हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये नोटिफाइड डिजीज कर दी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, इसको अधिसूचित यानी कि बीमारी डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसा क्या स्प्रेड आउट हुआ जो ये नोटिफाइड डिजीज करनी पड़ी? ये एकदम से, क्योंकि अभी क्या है ना, स्टार्टिंग में क्या है, नोटिफाइबल इसलिए किया है कि ताकि डॉक्टर्स जो हैं उनके सिम्टम्स को जल्दी रिकॉग्नाइज करें, अर्ली ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि पेशेंट की जान भी बचाई जा सके, और भी बाकी चीज़ें हैं उन सब का ध्यान रखा जा सके, इसके लिए नोटिफाइबल भी किया है। और कुछ सिम्टम्स हैं जिनको लेके हमें ध्यान में चलना रहता है, जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह का फेस पे पेन हो रहा है, पेन ओवर द चीक बोन्स, ब्लॉक्ड नोज है आपको, आईज के अराउंड रेडनेस है, स्वेलिंग है, इवन रेडिश डिस्कलरेशन भी है अगर आपको नोज के एरिया के अराउंड, तो आपको इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इन दैट मैटर। व्हाट इज द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द ब्लैक फंगस? कैन यू एलोबरेट इन हिंदी या इन लेमैन लैंग्वेज प्लीज, हमारे व्यूवर्स को ये जाए कि भी सीधा कि भी ये ब्लैक फंगस क्या है और क्यों ये इन्फेक्टेड होता है पेशेंट के अंदर, कोविड पेशेंट के अंदर ज़्यादा? हाँ जी, ब्लैक फंगस जो है ये हमारे पर्यावरण में रहता है, मिट्टी में हो गया, हवा में हो गया, खाने में भी होता है ये, लेकिन वहाँ पे टेंडेंसी नहीं होती है कि ये नुकसान पहुँचा सके। लेकिन जब ये किसी मरीज में होता है जिनकी इम्यूनिटी, अंदरूनी शक्ति बीमारी से लड़ने की बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जैसे कि डायबिटिक्स हो गए, कैंसर पेशेंट्स हो गए, एड्स पेशेंट्स हो गए, या फिर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हो गए, जिनमें हायर एंटीबायोटिक्स दी जाती है, स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है,
ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देना पड़ता है, या फिर जो लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, तो उनमें ये केसेस, ये फंगल इन्फेक्शंस जो होती हैं वो उभर के आती हैं। तो उसी का एक रिजल्ट है ब्लैक फंगस। फर्स्ट स्टेज पर इसको कैसे मालूम पड़े कि भी फंगस शुरू हो गई है? हाँ, ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आँखों के आसपास सूजन होना, लालपन आना, आप आँखों की मूवमेंट्स करते हैं उसमें दर्द होना, या फिर आपका एक रिस्ट्रिक्शन हो जाना कि आप इससे आगे देख ही नहीं सकते हैं, नाक में जैसे ब्लॉकेज हो जाना, और थोड़ा सा चेहरे पे कहीं पे भी किसी प्रकार का दर्द हो रहा है आपको, सांस लेने में तकलीफ, ये थोड़ा बाद की बात है, लेकिन जो इनिशियल सिम्टम्स है वो फेस से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको आपकी थूक में खून आ रहा है, आपको स्पूटम में ब्लीडिंग भी, स्पूटम में ब्लड हो सकता है, आपका नोज के थ्रू जो डिस्चार्ज है उसमें भी ब्लड आ सकता है, या फिर ब्लैकिश डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर ब्लैक क्रस्ट बन रहा है आपको नाक के अंदर, वो भी एक सिम्टम है इसका। इसको फर्स्ट स्टेज पे कैसे रोका जाए, इसका सिम्टोमेटिक डायग्नोज क्या है? एक वैक्सीन भी आता है इसकी, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है वैसे। इसके लिए वैक्सीन इतना आई डोंट थिंक तो ऐसा कुछ है कि इसके लिए वैक्सीन का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कि जो सिम्टम्स बताए गए हैं, अगर आप उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लें, उसी टाइम कंसल्ट करें, तो मतलब इसका ट्रीटमेंट है। इट इज क्यूरेबल? हाँ, इट इज ट्रीटेबल, डेफिनेटली इट इज ट्रीटेबल। हाँ जी, हाँ जी, 3 वीक्स का इंजेक्टेबल फॉर्म में ट्रीटमेंट है इसका। हाँ, इंजेक्टेबल। हाँ जी, हाँ जी। और कई बार अगर विजन लॉस हो जाता है या फिर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो कई बार हमें मतलब आईज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है, आईज भी नहीं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसको आई को निकालना भी पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिमूवल करना पड़ता है। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह देंगी और इससे बचने के लिए, और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस ये है कि एक तो इवन जैसे कि अगर आप जैसे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, होम आइसोलेशन में हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है? जो भी है आप कंसल्टिंग अपने लोकल फिजिशियन के साथ टच में रहें। स्टेरॉइड्स का अब्यूज़ नहीं करना है अननेसेसरीली। अगर आपको नहीं अब्यूज़ हमारे व्यूवर नहीं समझ पाएंगे, आप मतलब अपने आप से ही आपने मिसयूज बोल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको यूज़ नहीं करना है। आपको जो भी स्टेरॉइड्स कब यूज़ करने हैं, एंटीबायोटिक्स कब खानी है, यू हैव टू बी इन टच विद योर लोकल फिजिशियन। आपको अपने फिजिशियन के टच में रह के ही आपको मेडिकेशन करना, इवन आप अगर होम आइसोलेटेड हैं तब भी। हाइजेनिक भी इस पे? हाँ, प्रॉपर हाइजीन डेफिनेटली, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी होना चाहिए रूम वगैरह का सबका। अगर आप कोविड से रिकवर भी कर रहे हैं तब भी आपको डस्टी प्लेस पे बाहर भी जैसे कभी निकलना होता है तो मास्क वगैरह लगाएं, क्योंकि धूल मिट्टी की तरफ नहीं जाना है आपको, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती है। मैं लास्ट पर्सन ये कहूँगा कि कोविड से रिकवर होके जो आता है उसको भी क्या ये ब्लैक फंगस या माइक्रोमाइकोसिस हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि हमें इसकी तो इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है ना? नहीं, इतना जल्दी नहीं होता है। और कोविड से रिकवरी होने के बाद भी आपको कई बार हमें लो डोज में स्टेरॉइड देना पड़ता है, इवन इफ़ यू आर एट होम। अगर डिस्चार्ज भी हो गए हॉस्पिटल से तो थोड़ा लंग्स की रिकवरी के लिए हमें देना पड़ता है, क्योंकि आजकल पोस्ट कोविड भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स थोड़ा देना पड़ता है। तो इसलिए उन 2 हफ्तों में भी खास तौर पे आपको ध्यान देना चाहिए। उस दौरान भी कोई सिम्टम्स आते हैं आपको ऐसे जो मैंने बताया आपको नोटिस होते हैं, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट इट इज द डिजीज ऑफ द ENT एंड ऑप्थेल, और अब फिजिशियन भी, क्योंकि लंग्स भी इन्वॉल्व कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वाइटल पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच लगती है इसमें। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थी डॉक्टर दीप्ति कटारिया जिन्होंने ब्लैक फंगस के बारे में बताया। और आप ध्यान रखिएगा कि भी आप अगर कोविड से रिकवरी भी हो गई है तो और इम्यूनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ये फंगस हो सकता है। और हाइजेनिक कंडीशन में रहिएगा, हाइजीन बना कर रहिएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेकंड टाइम आप हमारे चैनल पे आए। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू and you have given your precious time for our viewers and elaborate the things in well-versed manner about the mycomycosis and the black fungus. नमस्कार दोस्तों, इसी तरह हम कॉम्पिटेंट डॉक्टर से मिलवाते रहेंगे और इस ब्लैक फंगस से भी बचिएगा कोविड के साथ साथ। फिर मिलते हैं एक नई कॉम्पिटेंट डॉक्टर के साथ।